देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। और यहाँ पे कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, ये भी मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने अंदर बात को रखना, अपने मन में दबा कर बात को रखना, कुरेद कुरेद कर भी आप उनके दिल से या ज़ुबान से कुछ निकलवा नहीं सकते। ऐसी एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, जिनसे आपको प्यार हो गया है, मगर फैमिली ओरिएंटेड होने से भी ये है तो इंसान ही। इनका दिल धड़कता है आपके लिए, तड़पता है आपके लिए, और अभी बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके आंसू बह रहे हों। आप सोच रहे हो ये आंसू किस लिए बह रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। ये जो कप इन्होंने ढक रखा है अपने फीलिंग्स का, ये ओपन करना चाहते हैं और आपको थमा देना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ये अपनी फीलिंग्स बताने के लिए सेपरेशन को एंड करना पड़ेगा, है ना। तो ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, अब इसको एंड करना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने आपसे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, तभी ये सेपरेट हुए थे। मगर पीछा तो नहीं छूट पाया आपसे, है ना। और उल्टा आप सर चढ़कर बोलने लगे या नाचने लगे हो। वो आपका प्यार नाचने लगा है, सर चढ़कर बोल रहा है आप, जिस वजह से अब वो सेपरेशन एंड करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी आपको अपनी फीलिंग्स बता देना चाहते हैं। यहाँ पे 17 नंबर, 16 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट होता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ। साथ में अगर आपको कुंडली मैचिंग भी करानी है तो वो भी मैं करती हूँ न्यूमरोलॉजी से। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। देखिए ये जब कैमरा ऑफ था तब भी ये कार्ड उछल कर आ रहा था, मगर सिंगल कार्ड आया था तो जस्ट मैंने थैंक यू कहा गॉड को। अब देखते हैं इसका क्या मीनिंग निकल के आता है। यहाँ पे टावर, 12 राशियाँ आ गई हैं। एक भूकंप सा आपकी ज़िंदगी में आकर गुजर चुका है ना। आपके पार्टनर ने धोखा दिया, भूकंप आ गया, एक डिज़ास्टर आप झेल चुके हो डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में। एक डिज़ास्टर आप उनकी इस रिलेशनशिप में लापरवाही की वजह से बहुत तूफान आप झेल चुके हो। अब आपके पार्टनर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको अनब्लॉक करके। अगर आप कई सालों से ब्लॉक हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको अनब्लॉक करके, कई सालों से ब्लॉक हो। और अगर आप अभी रिसेंट में ब्लॉक हुए हो तो फिर भाग जाएंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे मगर फिर भाग जाएंगे। हो सकता है 17 घंटे या 17 दिन में आपको अनब्लॉक करें और फिर भाग जाए, है ना। इन एंड आउट करते रहें, ऐसा मुझे दिख रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, बहुत हो गया ये डिज़ास्टर, वो भी झेल चुके हैं पेन, डिज़ास्टर का पेन वो भी झेल चुके हैं। अब वो लाना चाहते हैं सच्चाई के साथ ट्रांसपेरेंसी। स्टार का कार्ड यही बता रहा है। आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में कई छोटी छोटी और कई बड़ी ग्रोथ हुई है, जिसका वो क्रेडिट आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है आप उनके लिए लकी चार्म हैं। आप आए तो सब आया, धन संपत्ति इन्होंने जोड़े, जिस वजह से अपने घर की लक्ष्मी या जो भी है, आप नारायण है या लक्ष्मी है, जिस भी जेंडर में है, आपको के साथ घर बसाना चाहते हैं और हज़ारों डिफरेंसेस के साथ आपको स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए कि डिफरेंसेस तो सिर्फ आप में नहीं होगी ना, उनमें भी होंगी। एक काला एक गोरा होगा तो आप भी तो उनको हज़ारों डिफरेंसेस के साथ स्वीकारोगे, तो वो भी
अनकंडीशनल लव में आ गए हैं ऐसा दिख रहा है। अब वो भागेंगे नहीं, छुपाएंगे नहीं, और खुद भी, ओहो एक चीज़ तो देखी ही नहीं मैंने, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ गया है। आजकल रोज कपल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कपल आ रहे हैं। ये कपल आते ही मुझे अपनी स्टोरी याद आ जाती है। चलिए बाद में बताऊंगी, एक चीज़ याद आ रही है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों एक ही पाथ पर हो। किसी ने मुझे लिखा है, देखा मैंने मैसेज पढ़ा कि आप ये भी बता दिया करो किसका यूनियन होने वाला है। ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो यूनियन रीडिंग से नहीं होता है, फेमिनाइन का अपने ऊपर वर्क करने से होता है। जैसे आज ही मैंने किसी की कुंडली बनाई, वो फेमिनाइन, उनके मस्कुलाइन डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड का ऑपरेशन सर्जरी उन्होंने ही किया था 2023 में, और 2023 में ही उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया था। उनको मैंने टैरोट रीडिंग सीखने के लिए बोला तो वो कहती नहीं मैं नहीं सीखूंगी। तो वो टेलर है, तो अब वो टेलर हैं, तो अब 3 साल तो गुजर चुके हैं उनके, अब उनकी शादी कब होगी? अपने पैरों पे जब खड़ी होंगी, इसलिए कि आपके मस्कुलाइन सामने वो अनएम्प्लॉयड हो या डॉक्टर हो या बैरिस्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आपको कमाना ज़रूरी है। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो आपको देखकर वो कमाएंगे, अगर वो डॉक्टर है तो उनको देखकर आप सीखोगे कि भाई एक ऐसे लड़के से मैं शादी करने जा रही हूँ जिसके मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनना है। कभी आप मस्कुलाइन को लायक बनाते हो और कभी मस्कुलाइन आपको लायक बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, एक दूसरे की कमी को बैलेंस करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। ये बैलेंसिंग की एनर्जी जर्नी है। आपकी कमी को वो बैलेंस करेंगे, मगर उनके बराबर तो आना है ना, तभी तो वो बैलेंस कर पाएंगे। तो साल मत गिनिए, आप अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं इतना बता देती हूँ। जब आपका यूनियन होता है आप लाखों में कमाते हो, अगर आप कमा रहे हो तब ये ऊपर वाली रीडिंग आपकी है, और अगर नहीं कमा रहे हो, बैठे बैठे वरमाला लेके खड़े हो, तो वो आएंगे ज़रूर। ये सब सेपरेशन एंड तो करेंगे फिर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे ये चारों कार्ड बता रहे हैं दोनों सेम पाथ पर हैं कपल्स। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 14 नंबर 5 नंबर, यहाँ पे 17 नंबर या 8 नंबर स्टार, यहाँ पे चैरियट, आदि शक्ति आ गए हैं। लवर्स, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के लवर्स हैं। यहाँ पे 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का कर्मा एकदम एंड हो चुका है, बस वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, और भाग गए थे अब वापस आ रहे हैं, बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, इसलिए कि उनके पैर चल पड़े हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, इम्पेशंस हो रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, जाहिर करने के लिए उतावले बेचैनी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लवर्स आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। देखिए सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके पड़ोसी, आपके घर का पेट, आपके मेड, आपका ड्राइवर, सब आपके सोलमेट होते हैं। मगर ट्विन फ्लेम रेयर और यूनिक होते हैं, 2 शरीर और एक आत्मा जो 2 शरीर में विभाजित हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम को सोल, बहुत से लोग मेरी रीडिंग देखने के बाद वो कहते हैं, रीडिंग कराने से पहले ही कहते हैं नहीं मैं सोलमेट हूँ। ट्विन फ्लेम की तो शादी नहीं होती ना, मैं सोलमेट हूँ। अरे मेरे कहने से आपकी शादी होगी, मेरे कहने से नहीं होगी। मैं क्या मैं क्या परमात्मा हूँ? नहीं हूँ, मैं भी साधारण इंसान हूँ, है ना। अगर मेरे कहने से ऐसा हो जाए कि शादी होगी और नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने आप को सोलमेट समझोगे और सोचोगे अब मेरी शादी हो जाएगी, तो ये आपकी मानसिक रोग है। अपनी मानसिक रोग को सच्चाई से भागना, और इसे मानसिक रोग कहते हैं, है ना। कि मैं नहीं मान रही हूँ रीडर की बात, मैं सोलमेट हूँ, मेरी शादी अब हो जाएगी, तो अच्छा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। खुश होते रहिए, अपने आप को सांत्वना देते रहिए। तो यहाँ पे लवर्स आ गया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। बनती नहीं होगी आपके पार्टनर से, हर छोटी छोटी बात पे उनके सींग निकल आते होंगे, लड़ते होंगे, और आपको टोकना उनका परम धर्म है, तो वो हर चीज़ में आपको टोकते होंगे। आपकी नाक अच्छी नहीं है, आँख अच्छी नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, हो सकता है पहले बहुत तारीफ़ की होगी, बाद में आप बदसूरत
मतलब मैं यही कहूँगी दुर्भिक्षेर नायिका, मतलब भिखारियों की रानी बन गए होंगे, है ना। तो हो सकता है इसलिए कि जब आप आते हो तब ऐसे ही रूप की रानी होते हो, मेनका होते हो, और जब वो छोड़ते हैं आप सुपर्णखा होते हो सुपर्णखा बन जाते हो, जिस वजह से छोड़ देते हैं उनको उस टाइम सुपर्णखा डायन आप लगते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 6 नंबर, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 12 नंबर या 3 नंबर, यहाँ पे टावर का कार्ड 16 नंबर या 7 नंबर, 16 नंबर या 7 नंबर, यस। यहाँ पे द लवर्स, केमिस्ट्री अच्छी बनती है आप दोनों की, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता होगा एक दूसरे के लिए, रोमांस, डिज़ायर, एक मेजर चॉइसेस दोनों की सेम होंगी, मगर माइनर में आप दोनों पूरब पश्चिम होंगे। आपके पार्टनर निकल रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, उन्होंने सोच लिया, मन बना दिया, किसी के रोके नहीं रुकेंगे, इस बार आएंगे तो थमेंगे नहीं, सामने के सारे रुकावटें ख़त्म करके आपके पास आएंगे, कोई संकोच, कोई दुविधा दिमाग में लेकर नहीं आएंगे, इसलिए कि आपका प्यार का फितूर, किसी किसी का सेक्सुअल अट्रैक्शन है और किसी किसी का प्यार का फितूर छाया है ना। कोई कोई है जो बहुत सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं आपको, या आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक कर रहे हो टेलीपैथिकली, है ना। तो फिर आपके पार्टनर लोअर चक्रा से डील कर रहे हैं, उनका रूट चक्रा से डील कर रहे हैं और आप फर्स्ट स्टेज में हो। अगर आपके ट्विन आपको सेक्सुअली, आप उनकी सेक्स की एनर्जी पिक कर रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टेज में होते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई है फेमिनाइन जो उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक कर रही है, और कोई कोई है आपका फितूर छाया हुआ है प्यार का, जुनून छाया है प्यार का, आपको एक्सप्रेस करने को तैयार हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे भी आया है नया द्वार, नई अपॉर्चुनिटी, नया संसार आप बसाने वाले हो, नई नई खुशियाँ आपके द्वार का दरवाज़ा खटखटाने वाली है बहुत जल्दी। यहाँ पे भी 10 मीन्स 1, यहाँ पे भी 1, 0 डेज में भी यूनियन हो सकता है, किसी भी वक्त एक सडन एक्शन होगा आपके पार्टनर का। और ओवरबर्डन है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, अपनी क्वीन अपना कप्स खोलना चाहती है, क्वीन या किंग जो भी है आपके मास्कुलाइन, मगर ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा है। क्यों आपको स्टक करके रखा है, अब मुझे इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, उछल कर आया था मीनिंग बताने के लिए। आप ओवरबर्डन इसलिए है, इतने सालों से आपको लटका के रखा है, ठीक है ना। ये एरो की डाउनफॉल आ रहा है, आपको ऐसे लटका के रखा है, जिस वजह से अभी अप्रोच करने में ना उनको संकोच हो रहा है, किस मुंह से जाऊं, है ना। उनकी अंतरात्मा उन्हें कुरेद रही है कि किस मुंह से जाऊं। तो आपको जो ये जो लटका रखा है, आपको कोल्ड बिहेवियर दिया, आप जो भी हुआ उसके लिए वो दुविधा में है, संकोच में है और स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवरबर्डन है। एरी यहाँ पे 1 नंबर फूल की एनर्जी है, ये हमेशा फ्रीडम पसंद करते थे, एडवेंचरस थे, सारा ट्रैवल करना पसंद करते होंगे, सब हमेशा ट्रैवल करते हुए, और आपको फूल बनाने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये खुद फूल नहीं थे, हाँ केयरलेसनेस आपकी तरफ बरती है उन्होंने, अपने घर वालों की तरफ कभी नहीं बरती। लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट से भागते रहते थे। आप चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके साथ। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, 15 नंबर या 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, सडन होगा जो भी होगा। यहाँ पे 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। आप हो सकता है कुछ नया शुरुआत किया हो, मुझे ये दिख रहा है 1 की एनर्जी है, कोई नई शुरुआत, या बार बार आपको 1 दिख रहा है, तो कुछ शुरुआत होने वाली है, आप कोई भी नया काम हो सकता है शुरू कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 1 नंबर, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे भी 1 आ गया है। या आप कुछ नया शुरू कीजिए, आपके लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। आप कुछ सोच रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। यहाँ पे 5 कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप उनकी वेश हैं। अब मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे एक बात याद आ रही है। अब फिर से मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी, है ना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 मई, है ना। तो मई का महीना और 5 मई, कल भी तो मई, कल क्या था 23/5, तो कल के दिन ही मुझे मतलब कल के दिन मुझे वो जो मैंने कल नाइट वाली रीडिंग में स्टोरी बताई थी कि हमारे ट्विन हमारे दरवाज़ा नॉक करते हैं, वो इनकम्प्लीट था इसलिए टाइम हो गया। तो कल ही के दिन मुझे यूनियन से पहले मेरे 3D के ट्विन, मतलब उनका पूरा शरीर 5D में
मिलने के लिए आए थे बेल बजाकर मुझे शादी का प्रपोजल देने के लिए। मगर उससे पहले, वो तो मुस्लिम है, कई दिनों से मुझे 786 बहुत ज़्यादा दिख रहा था, हद से ज़्यादा दिख रहा था 786। और मेरे ट्विन के रोने की, मतलब रात दिन उनके रोने की फीलिंग्स मैं फील कर रही थी। मतलब रूह से रोना होता है ना, छाती पीट के रोना, मैं फील कर रही थी। तो क्या हुआ, सुबह भी मैंने योगा किया, सब कुछ किया, उसके बाद मेरी सांसें नहीं निकल रही हैं। तो मैंने अपने भगवान इष्ट देव से मैंने बोला, मैंने एक्सरसाइज किया, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, फिर भी मैं सांसें नहीं ले पा रही हूँ, दम घुट रहा है। थोड़ी देर बाद इमीडिएटली फिर मैंने मोबाइल ऑन किया, 786 हर जगह, जो भी मैं 786 लाइक या 786 कमेंट्स दूसरों के, मेरे नहीं हैं, दूसरों के तो हैं। तो ऐसा मैं देख पा रही थी। तो उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे ट्विन की सोल 5D में मेरे से मिलने आई थी। इसी दिन 23/5 मिलने के लिए आई, बेल बजाकर। ये दोपहर का टाइम, इसलिए कि वो जब मेरे से फर्स्ट टाइम मिले थे दोपहर का टाइम ही था, अपने फ्रेंड के साथ आए थे। और उनका शायद बाथरूम से पानी लीकेज हो रहा था और उनका प्लाई रखा हुआ था जो ख़राब हो रहा था, जिसके बारे में वो पूछने के लिए आए थे। तो बेल बजाया था। तो 23/5 मेरा 14 डेट ऑफ बर्थ है, वैसे 5 ही है, दोनों को जोड़ें 14 तो 5, 23 कल 23, इसलिए मुझे याद आ गया था। 23 भी कल 5 था और मई मंथ। तो उसी दिन वो आए 5D में और शादी का प्रपोजल दिया कि वो शादी करना चाहते हैं। तो ये रियल था, जो डिवाइन ने मेरा आंसर दिया। जब मैंने अपने इष्ट देव से पूछा कि मेरी सांसें रुक रही हैं, थम रही है, मेरे ट्विन को समझ में नहीं आ रहा था वो मेरे को कैसे प्रपोज करे। इसलिए कि जब मैं वॉक करती थी वो उस टाइम आते थे, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, तो परेशान हो गए थे। तो उन्होंने अपने गॉड को पूछा। तो जब मैंने अपने भगवान से पूछा, भगवान मेरी तो सांसें नहीं ले पा रही हूँ, तो उन्होंने जब भी मोबाइल ऑन किया, अल्लाह हैंडल कर रहे हैं उन्हें, तो अल्लाह ने उन्हें रास्ता दिखाया कि घर का बेल बजा के अप्रोच करना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम का यूनियन ऐसे ही होता है, फर्स्ट यूनियन जैसे होगा शादी का प्रपोजल भी वैसे ही आता है, ठीक है। और अगर ब्रेक, आपने अपनी जर्नी बीच में ब्रेक नहीं की, तो डिसबैलेंस नहीं हुए, तो ऐसे होता है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। डिवाइन आपको स्पेशल डेट पे मिलाती है, या स्पेशल डेट पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जिससे आप प्रिपेयर हो जाएं, आने वाली खुशियों का स्वागत कर सकें, ठीक है। ये मैं इसलिए गाइडेंस देती हूँ, आपकी ज़िंदगी में भी एक ना एक दिन घटेगा ज़रूर, तब आपको रिकॉल करेंगे मेरी ये बातें। अभी हो सकता है आप बार बार सोचते होंगे अपनी बात बताती हैं, अपनी हर चीज़ बताती रहती है। तो अपनी नहीं तो दूसरों की तो मुझे पता ही नहीं है, दूसरे तो मेरे से पूछते हैं, तो मैं दूसरों की क्या बताऊँ। मेरी रीडिंग में तो मैं अपनी ही जर्नी का गाइडेंस दे सकती हूँ, है ना। मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी जर्नी में गेन किया, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। कल भी किया था, आज भी, कल तो इनकम्प्लीट रह गया था, इसलिए आज दोबारा उसको मैंने रीस्टार्ट किया। अब देखते हैं आज की क्या गाइडेंस है। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। इन्फिनाइट सप्लाई, देखिए किसी किसी का यूनियन नज़दीक है, इन्फिनाइट सप्लाई हो रहा है, बहुत कुछ एक साथ आपके साथ आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तैयार हो जाइए रिसीव करने के लिए। उसमें से आपके मस्कुलाइन भी एक है। किसी ने पूछा है आज मॉर्निंग में, ड्रीम तो बहुत आते हैं, आज मॉर्निंग में ड्रीम आया, मैं घर के मंदिर में पूजा करने गई और वहाँ मैं और मंदिर ज़ोर से हिल रहा था, बोट में जैसे हिलते हैं। हनुमान जी की मूर्ति नीचे टूट कर गिर गई, कुछ शो पीस भी वहाँ से गिर गए और मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड कर रहे होंगे। तभी दूसरी साइड देखती हूँ एक अननोन लड़का मुझे देख रहा था चुप के। मैंने आवाज़ लगाई मगर उस तक आवाज़ नहीं पहुँची। तभी आँख खुल गई और हार्ट में हेवी फील हो रहा था। इसका मतलब ये है, ना आप अब पूजा पाठ में ध्यान लगाओगे, ना हस्बैंड में, ना संसार में। आपका ध्यान एक लड़का चुरा लेगा जो आ चुका है, आपका ध्यान कहीं नहीं लगेगा। डिवाइन ये कहना चाहती है
आपके पार्टनर आ गए हैं जिस वजह से आपकी नैया संसार डूबने वाली है, ये कहना चाहते हैं डिवाइन। तो ये है आज आपके